हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट की गई है जो कि आपके आने वाले सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यह हमारा न्यू चैनल है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं 2016 के एनटीपीसी के पहले सीरीज के पेपर की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए या ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही आंसर होगा गाइस विटामिन के। इसमें लिखा नहीं है, ये रेलवे वालों ने गलत आंसर दिया है। इसका सही आंसर होगा विटामिन के। ओके गाइस, विटामिन B12 नहीं है, विटामिन के है जो रक्त के थक्के जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सबरी कार्तिक कौन है? ये प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन हैं, रग्बी खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं या ऑप्शन डी कबड्डी चैंपियन हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है सबरी कार्तिक। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ पर मुद्रित किए जाते हैं? नई दिल्ली में, मुंबई में, नासिक में या ऑप्शन डी आगरा में। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन सी नासिक। नासिक में भारतीय मुद्रा के नोट मुद्रित किए जाते हैं। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका की राजधानी इनमें से कौन सी है? कोलंबो, कैंडी, श्री जयवर्धन कोट्टे या ऑप्शन डी अनुराधापुरा। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी श्री जयवर्धन कोट्टे। ओके गाइस, कोलंबो भी इसकी राजधानी है, बट रेलवे वालों ने ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया है, जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मधुबनी कला इनमें से क्या है? कहानी कहने की कला, गुजरात की कला, बिहार में प्रचलित लोक कला या ऑप्शन डी शहद निकालने की कला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार में प्रचलित लोक कला, जिसे हम मधुबनी कला के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला इनमें से कौन सी हैं? बछेंद्री पाल, जिनको तबी, अरुणिमा सिन्हा या ऑप्शन डी प्रेमलता अग्रवाल। गाइस, ये इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में कौन सी पहली महिला हैं जो पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तिनको तबी, जो वर्ल्ड की पहली महिलाएं जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी, तिनको तबी। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश इनमें से कौन सा है? आइसलैंड, भूटान, ऑस्ट्रिया या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आइसलैंड। और 2020 के मुताबिक फिनलैंड इस इंडेक्स में टॉप किया है। ओके गाइस, तो फिनलैंड याद कीजिए, याद रखिए 2020 में फिनलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। माले इनमें से किस देश की राजधानी है? मॉरिशस, लक्षद्वीप, मालदीव या ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी मालदीव। माले मालदीव की राजधानी है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्लेनेट लाइन इनमें से क्या है? धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह, एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक ग्रह जहां स्टार वार्स हुई थी, या बाहरी और प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी
भारी और प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला गिरह जिसे हम प्लेनेट नाइन से जानते हैं। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्यमेव जयते का अर्थ इनमें से क्या है? सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सत्य ईश्वरीय है, या ऑप्शन डी सत्य एक खजाना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, सत्य की ही विजय होती है। ठीक है गाइस, सत्यमेव जयते का यही अर्थ है, सत्य की ही जीत होती है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। युगांडा की राजधानी इनमें से क्या है? मोगादिशु, कपाला, लुसाका, या ऑप्शन डी बुलेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कपाला। युगांडा की राजधानी कपाला है। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचतंत्र तत्व कथा किसके द्वारा रचित मानी जाती है? मुल्ला नसरुद्दीन, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन, या ऑप्शन डी तेनाली रामन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की प्राचीन कथाएं जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, या ऑप्शन डी प्रोटॉन में कमी होती है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। जब भी ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? कन्याकुमारी से बारामूला, डिब्रूगढ़ से नालिया, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, या ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है जिसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आक्री पिलेगो इनमें से क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला संघ या संग्रहालय, भूमि और समुद्र का मिलान, एक चर्च। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है द्वीपों का समूह, श्रृंखला संघ या संग्रह, जिसे हम आर्क्यू पेलेगो के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था? फिलीपींस, लाइबेरिया, जॉर्डन, या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। 2015 में विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल होने वाला देश चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीकरण पैमाना है। इसे भूकंपमापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत लिखा है। ठीक है, रिक्टर पैमाने में 13-14 तक, 8 से 9 तक मतलब तीव्र भूकंप नहीं आता है, काफ़ी खतरनाक भूकंप आता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है? वाईफाई, मोडम, पोर्ट, या ऑप्शन डी यूएसबी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोडम। मोडम एक ऐसा उपकरण है
जो समवर्ती संकेत को परिवर्तन कर देता है। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोडम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कने की दर इनमें से क्या होती हैं? 60 से 100 धड़कन पर मिनट, 50 से 80 धड़कन पर मिनट, 120 से 180 धड़कन पर मिनट, या ऑप्शन डी 75 से 120 धड़कन पर मिनट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 60 से 100 धड़कन पर मिनट। जो वयस्क लोग होते हैं उनके सामान्य रूप से दिल की धड़कन 60 से 100 के बीच धड़कती है। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? रागी की, गेहूं की, मक्का की, या ऑप्शन डी चावल की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चावल की। भारत में सबसे अधिक चावल की खेती होती है और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और पश्चिम बंगाल आते हैं चावल की खेती में। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? अमृता शेरगिल ने, राम किंकर ने, एम.एफ. हुसैन ने, या ऑप्शन डी अतुल ढोलिया ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अतुल ढोलिया ने महात्मा गांधी के चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अतुल ढोलिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? गंगा, जमुना, ताप्ती, या ऑप्शन डी कावेरी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जमुना। जमुना एक ऐसी नदी है भारत की जो एक सबसे लंबी नदी है और समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंजलि, इला मेमन इनमें से कौन थे? एक भारतीय नृत्य थे, भरतनाट्यम नर्तकी थी, लोकप्रिय संगीतकार थे, या ऑप्शन डी भारतीय महिला कलाकार थीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये एक भारतीय महिला कलाकार थीं। ठीक है गाइस, अंजलि इला मेमन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डिब्रू साइखोवा, नमेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम। ये सारे नेशनल पार्क असम में स्थित हैं। ओके गाइस, और मानस इसका बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो हर एग्जाम में आते ही आता है। ठीक है गाइस, ये जरूर याद रख लीजिए, मानस नेशनल पार्क। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन इनमें से कहाँ पर शुरू हुआ था? राजस्थान में, असम में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी मिजोरम में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान में। राजस्थान में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए राजस्थान। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? माली में, केन्या में, गोवान में, या ऑप्शन डी जाम्बिया में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केन्या में। मसाई मारा नेशनल रिजर्व केन्या में स्थित है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड इनमें से क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, या ऑप्शन डी ऑपरेशन काबूम? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी
ऑपरेशन शक्ति, जो कि 1998 में पोखरण, राजस्थान के पोखरण में परीक्षण किया गया था। और 1975 में राजस्थान के पोखरण में परीक्षण किया गया था, बट उस परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ये भी याद रखिएगा, इस बुक किया गया था 1975 में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? OS X, विंडोज 7, डोस या ऑप्शन डी C++। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी C++। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस, C++ जावा की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और OS X, विंडोज 7, डोस ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी C++। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर इनमें से कौन सा है? चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद या ऑप्शन डी मैसूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैसूर। और 2020 के मुताबिक इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के लिस्ट में तीसरी बार ही फर्स्ट स्थान पे आया है। ओके गाइस, 2020 का याद रखिए इंदौर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज इनमें से क्या है? एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स या ऑप्शन डी एंटीजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स। जो मानव शरीर में जो भी बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक्स है। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वदेशी इसमें से क्या है? भारत में निर्मित भाषा सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई हो, विदेशी भूमि में निर्मित भाषा सामग्री जो विदेशी है, एक चरखा जो रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन डी कपास से बना देश का झंडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत में निर्मित भाषा सामग्री जो भारत में उत्पादित की जाती है, जिसे हम स्वदेशी के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या ऑप्शन डी राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार में। बिहार में अभ्रक की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेपेक तेक्रेब इनमें से क्या है? एक पक्षी है, मलेशिया में एक प्राचीन शिकारी टीम है, वॉलीबॉल को किक मारना, या ऑप्शन डी एक प्रकार का लड़ाकू विमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यह एक वॉलीबॉल को किक मारने का सामान्य अर्थ है, सेपेक तेक्रेब। ठीक है गाइस, इसे याद रखिए ऑप्शन सी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। साइबेरियन आइबेक्स इनमें से क्या है? यह एक पहाड़ी शेर है, यह एक बड़ी और भारी बकरियां हैं, यह पहाड़ी हिरन है, यह एक प्रकार का घोड़ा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यह बड़ी और भारी बकरियां हैं, जिसे हम साइबेरियन आइबेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवंशिकवाद ने किस प्रमुख भूमिका में भाग लिया था? यह एक पीली क्रांति से संबंधित रखते थे, या श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति से, या ऑप्शन डी काली क्रांति से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन नामक ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है?
नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेरोक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम हंस गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है और शायद हमारा ये लास्ट प्रश्न है। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? कैलिफोर्निया में, सिडनी में, रोम में या ऑप्शन डी लंदन में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लंदन में। लंदन में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है गाइस, ये हमारे पूरे 40 जीके के प्रश्न हो गए हैं 2016 के पहले शिफ्ट के पेपर के पूरे क्वेश्चन 40 हमने अपनी वीडियो पर करा दी गए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस हमारे चैनल पर एसएससी फिजिक्स पेपर में जो भी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं 2016 से लेकर 2020 तक, उन सारे प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। उसका भी हमने छठा पार्ट करा दी गया है और ये भी एनटीपीसी की हमने छठा पार्ट करा दिया गया है। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय।